Wednesday Bhagavad. तो वी आर इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता और सेकेंड चैप्टर का अब्रिविएशन है गीता। जी माने एक्सेप्टिंग द गुरु, आई माने आइडेंटिटी, हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और टी माने टू धर्म, दो धर्म क्या क्या है, एक स्वधर्म, अपने वर्ण और आश्रम से हम एक धर्म करते हैं, और दूसरा है परो धर्म जो भगवान के ऊपर सबके लिए धर्म है। और ए माने आत्माराम, अगर एक व्यक्ति भक्त है तो वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बिहेव करता है, वो सब हम देखेंगे लास्ट डिविजन में। तो हमने देखा था पहले चैप्टर में अर्जुन को युद्ध नहीं करना था, और इसके लिए उन्होंने 4 रीजन रखा था। क्या क्या था वो? पहला रीजन क्या था? कंपैशन था। अर्जुन को क्या लगा था, अब मैं अपनों से कैसे लड़ूं, अगर उनका मौत हो जाएगा तो किसके साथ मैं एंजॉय करूंगा। वो सेकेंड रीजन क्या हुआ? लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। थर्ड रीजन क्या था? फियर ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज, पाप होगा ना टीचर को और गुरु और इन सबको अपनों को वध करना पाप होगा। और फोर्थ रीजन क्या था? डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, नाश हो जाएगा। वर्ण शंकरा, अनवांटेड पॉपुलेशन पैदा होगा। वर्ण शंकरा माने क्या है? वैदिक सिस्टम में हमें कैसे जीना है, जीने का तरीका क्या है। वैदिक सिस्टम मीन्स वर्णाश्रम धर्म। There is actually nothing called Hindu. It is Vedic system is a way of life called Varnashrama Dharma. Varnashrama Dharma में हम 4 वर्ण और 4 आश्रम में हम जीते हैं। क्या है वो 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। तो ये धर्म, ये वर्ण और आश्रम को अगर हम फॉलो करेंगे तो ग्रेजुअली हम क्या होगा? प्योरीफाई हो जाएंगे। बाय प्योरीफाइंग ग्रेजुअली हमको क्या मिलेगा? वी कैन कम आउट ऑफ द एंटेंगलमेंट ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। बिकॉज यही है वैदिक सिस्टम, सबको जीना है। कृष्णा डिड नॉट से दैट सबको एवरीबडी हैज टू डू ओनली तपस्या, नहीं। अपने वर्ण और आश्रम के द्वारा वी हैव टू फॉलो अवर आश्रम एंड वी हैव टू फॉलो द ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। और अभी जो पहला रीजन जो अर्जुन ने रखा था, कंपैशन, तो हमने चैप्टर के शुरुआत में अर्जुन बहुत कंफ्यूज था और आंखों में आंसू भी था, तो उन्होंने उस स्थिति में भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान लिया। तो कृष्ण गुरु के स्तर में अर्जुन को क्या करेंगे? अभी एडवाइस करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन देंगे। तो 2.11 से 2.3 तक वो डिवीजन है आइडेंटिटी द सोल। तो आत्मा के बारे में अलग अलग तरीके से भगवान अर्जुन को समझाएंगे। तो पहले पहले जब अर्जुन को भगवान ने क्या बोला, तुम पंडित जैसा बात कर रहे हो पर असली में तुम कौन हो? तुम एक मूर्ख हो। क्योंकि बात तो पंडित जैसा है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए आपको तकलीफ नहीं लेना है, उस चीज के लिए आप क्या ले रहे हो? लैमेंटेशन ले रहे हो, आप दुखी हो रहे हो। क्यों? शरीर के अंत में हमको दुख नहीं होना है। why we should not worry about the destruction of body? We are not body, we are soul. Body is temporary, soul is permanent. और नेक्स्ट श्लोक में भगवान ये भी बोलता है कि आत्मा जो है वो इंडिविजुअल है, वो था, वो है, वो रहेंगे। और भगवान ने एक एनोलॉजी भी दिया था, जैसे हम जीवित है, हमारा शरीर एक ही जैसा है, जैसे जन्म से मरण तक हमारा शरीर कितना बदल चुका है, मेनी टाइम्स। आप हर 5-5 साल में आप अपना पिक्चर्स को देखना, आप अलग अलग दिखेंगे, है ना जी। इसी प्रकार मौत के टाइम आत्मा क्या करता है? एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर लेता है। तो अर्जुन ये सुन के उन्होंने क्या बोला, पर मैं किससे अटैच्ड हूं?
मैं तो उनके शरीर से अटैच हूँ। तो उसके लिए भगवान ने क्या बोला, हमको टॉलरेट करना है, सहनशीलता करना है। किसके लिए? जैसे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखता, जैसे सीजन बदलता है वैसा ही कभी हम दुख होंगे, कभी हम सुख होंगे, पर दोनों क्या है? टेम्पररी है। रेनी सीजन है, 3-4 महीना रेनी सीजन है, उसका मतलब नहीं पूरा पूरा साल रेन होगा, नहीं है ना, इधर इट विल स्टॉप एट सम टाइम। इसी प्रकार विंटर होगा, ऐसा नहीं कि पूरा साल इतना कोल्ड होगा, नहीं, वो भी टेम्पररी है। इसी प्रकार अगर हमको दुख भी होता है, वो भी क्या है? टेम्पररी चीज है। तो जो भी चीज टेम्पररी है, एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके लिए ज्यादा नहीं करेगा ना। So what he will do? He will try to take both happiness and distress in the same way. समदुःख सुखी। तो अगर हमको लिबरेशन लेना है, हमको मुक्ति पाना है, तो उसका पहला क्वालिफिकेशन क्या है? टॉलरेंस। टॉलरेंस किसके लिए टॉलरेंट करना है? क्योंकि दुख और सुख को हमको एक ही साथ देखना है ना, अलग अलग मत देखना। डोंट बी टू हैप्पी when you're, don't be too elated when you're happy, or don't be too sad when you're sad, है ना, दोनों को एक ही साथ देखो। ओके। और उसके बाद हमने भगवान ने 2 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन है? एक है मायावाद लोग और दूसरा है भक्त लोग। दोनों का एक ही कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन है? शरीर टेम्पररी है, आत्मा परमानेंट है। ये जो शरीर अशाश्वत है और आत्मा शाश्वत है। और उसके बाद भगवान आत्मा के बारे में, उनके क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। आत्मा क्या है? इट इज ऑल परवेडिंग। जैसे सनलाइट, वो कहाँ है? बहुत बहुत दूर है, पर और हमको कैसा दिखता है? सूर्य एकदम छोटा दिखता है, फिर भी सनलाइट इज ऑल परवेसिव। इसी प्रकार आत्मा कहाँ है? हमारे शरीर के हृदय में एक कोने में है, पर उसका प्रेजेंस हम कैसे फील कर सकते हैं? चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चेतना के द्वारा, बाय कॉन्शियसनेस, है ना। एक जीवित आदमी और मरे हुए आदमी के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर आपको कोई पिंच करेगा तो आप रिटेलिएट करेंगे ना। अगर एक आदमी मर गया, आप उसको कुछ भी करो, वो कुछ करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि व्हाट इज एब्सेंट? कॉन्शियसनेस इज एब्सेंट। और उसके बाद भगवान ने आत्मा के बारे में और भी क्वालिटीज दिया था। क्या क्या है? आत्मा जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल, कोई भी आत्मा को वध नहीं कर सकता। क्यों नहीं वध कर सकते? क्योंकि वो सनातन है। सनातन है और आत्मा दिखता भी नहीं है, माइन्यूट है। तो हम कैसे उसको मार कर सकते हैं? इमेजरेबल। क्या साइज है आत्मा का? हेयर के 10,000 या 1/10,000 टाइम ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। और नित्य है, सनातन है। और उसके बाद भगवान ने ही बोला, तो हम आत्मा को कभी भी मार नहीं सकते, या आत्मा भी किसी को मार नहीं सकता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी को मार नहीं सकते हैं। अगर हमको किसी को मारना है तो उसका अथॉरिटी होना है। कौन कौन मार सकते हैं? हु ऑल कैन किल अदर्स? 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं, वो मार सकते हैं, वो मार सकते हैं। और सोल्जर्स वॉरफील्ड में दुश्मन को मार सकते हैं। मिला है गवर्नमेंट से, तो ऐसा जिनको अथॉरिटी है वही मार सकते हैं। अगर हम किसी को मारेंगे तो क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट होगा। ठीक है। और इसके बाद हमने क्या देखा लास्ट वीक में? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वन भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर तो हन्य हो सकता है, शरीर का वध हो सकता है, पर आत्मा का वध कभी भी नहीं होगा। So the death is only for the body, not for the soul. और आत्मा का कुछ पास नहीं है, प्रेजेंट नहीं है और फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वो
शाश्वत है. So therefore there is no past, there is no present and there is no future also. अनोरणीय महतो महीयान, है ना. भगवान ने बताया कि आत्मा दो प्रकार का आत्मा है. क्या क्या है? आत्मा और परमात्मा. परमात्मा. ये भी कुछ लोग मायावाद लोग क्या सोचते हैं, आत्मा एक ही है और जब हम शरीर अपना शरीर छोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे, है ना. वो नहीं है एक्चुअली. ठीक है, अभी हम आज के श्लोक करेंगे. प्लीज रिपीट आफ्टर मी. वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्. वेदा विनाशिनं नित्यम् येनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्. वेदा विनाशिनं नित्यम् येनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्. तो करना है ये श्लोक. मैं करूँ माता जी? प्लीज. वेद जानते हैं अविनाशिनम अविनाशी को, नित्यम शाश्वत या जो, एनम इस आत्मा, अजम अजन्मा, अव्ययम निर्विकार, कथम कैसे, सा वह, पुरुषा पुरुष, पार्थ हे पार्थ अर्जुन, कम किसको, घातयति मरवाता है, हंति मारता है, कम किसको. ट्रांसलेशन पढ़ना है माता जी? प्लीज. हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है. थैंक यू माता जी. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामिने. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो इधर वेदा माने क्या है? नोन, जिसको नॉलेज है. क्या नॉलेज है? आत्मा का नॉलेज है. आत्मा का क्या नॉलेज है? आत्मा कैसा है? नित्यम, नित्यम एटर्नल है, शाश्वत है. और अविनाशम, अविनाश माने नाश माने जिसको हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अविनाश माने जब जिसको नहीं मार सकते, नहीं मार, इनडिस्ट्रक्टेबल है. और अजो, अजो माने क्या है? जिसका जन्म भगवान भी अजो है, अनबॉर्न है और हम भी अनबॉर्न है. अव्ययम. सो अगर हमको ये मालूम है कि आत्मा जो है वो किसी को नाश नहीं कर सकता है, वो शाश्वत है और उसका कभी भी जन्म नहीं हुआ है और उसको मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते. जैसे म्यूटेशन बोलते हैं ना, म्यूटेशन कब होता है? बोलते हैं ना किसको कैंसर होता है. क्या होता है? कैंसर माने क्या है? म्यूटेशन ऑफ द सेल्स, है ना. जब सेल्स म्यूट होता है उसको क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं. पर आत्मा का ऐसा कुछ म्यूटेशन हो सकता है क्या? किसी व्यक्ति को कुछ शरीर भी ना थोड़ा अलग से दिखता है ना, किसी को 5 फिंगर्स नहीं होगा, 4 फिंगर्स होगा. कारण क्या है? म्यूटेशन के कारण. पर ये तो शरीर का होता है, पर आत्मा का होगा नहीं मतलब. तो अगर ऐसा है तो भगवान ये बोल रहे हैं कौन किसको मार सकता है?
है ना। किसी को, कोई भी किसी को भी नहीं मार सकते हैं, है ना, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी किसी को मार सकता है। जैसे ये भौतिक दुनिया में भी हम देखेंगे, हर किसी चीज के लिए कुछ यूटिलिटी होता है ना। अगर आपका फोन है तो उसका क्या यूटिलिटी है? किसी को कॉल करना, टॉक ऑन द फोन एंड से चेक बात योर कर मैसेजेस। सकते हो, आप मैसेज चेक कर सकते हैं, आप कुछ क्लास सुन सकते हो। सो यू हैव सम यूटिलिटी। आपके घर में एक झाड़ू है तो उसके लिए भी एक यूटिलिटी है, वो घर साफ करने के लिए यूज होता है। तो इसी प्रकार जो भी चीजें हैं दुनिया में, अगर बहुत लोग बोलते, कुछ लोग बोलते हैं उनको भगवत गीता को घर में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि वो सोचते कि भगवत गीता कुरुक्षेत्र में हुआ है, जिनके घर में भगवत गीता रखेंगे उनके घर में क्या होगा? लड़ाई, झगड़ा होगा। अगर भगवत गीता नहीं है तो किसी के घर में कुछ भी झगड़ा नहीं होता, खाली भगवत गीता रखने से झगड़ा होगा, है ना। पीपल से लाइक दैट, है ना। तो उनको लगता है कि, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं गीता ऐसा ग्रंथ है जो वायलेंस को प्रोवोक करता है, इट इज मेकिंग अ वायलेंस। अर्जुना तो इतना एकदम शांत था, उसको कुछ करना ही नहीं था, फिर भी भगवान ने अर्जुन को क्या करवा दिया? वायलेंस करवाने के लिए बोल दिया। अगर भगवान ने कुछ किया है तो उसका कुछ रीजन होगा ना। अगर इधर भगवान अर्जुन को ये युद्ध करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं तो उसका कुछ पर्पस होगा ना। तो वो पर्पस को हमको समझना है। वाई वायलेंस इज ऑल्सो यूजफुल समटाइम्स, है ना। तो माता जी आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना, ईशा माता जी। जी माता जी। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इससे जानने वाले पर निर्भर करता है। यस माता जी, इधर स्टॉप करेंगे। तो इसी प्रकार वायलेंस ऑल्सो हैज इट्स ओन यूटिलिटी। ऐसा नहीं बोल सकते कि वायलेंस इज बैड, वायलेंस का भी यूटिलिटी है। कैपिटल पनिशमेंट, माता जी आगे पढ़ना। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरों व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों की विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। आगे पढ़ू माता जी। क्या देयरफॉर, आगे एक लाइन पढ़ना है। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। आप देख सकते हैं कोई एक मर्डरर है, आजकल मर्डर भी करते लोग क्या करते हैं, झूठे सबूत ये सब करके उससे पनिशमेंट से बाहर आते हैं। पर पहले आपने सुना होगा पास्ट टाइम्स में, राजा के टाइम पे, उस टाइम पे अगर कोई ने किसी हत्या किया उनको क्या मिलता था? मरण दंड मिलता था। वाई दे वर गिवन सच कैपिटल पनिशमेंट? क्योंकि अगले जन्म में उसका भुगतना जो नहीं पड़े। पनिशमेंट है ना, अगर मिल जाता है तो अगले जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बैंक से, हमने 20 साल पहले हमने 1 लाख लोन लिया था और अभी तक हमने 1 पैसा भी नहीं भरा था, वो 1 लाख 20 साल के बाद कुछ 10 लाख हो जाएगा, बिकॉज उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है जी। तो इसी प्रकार अगर हमको तुरंत दंड नहीं मिलेगा तो वो अक्यूमुलेट होके 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 नेक्स्ट लाइफ में उसको ज्यादा सफर होना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग दे आर बॉर्न ब्लाइंड, ओ यस वी हैव टू हैव कंपैशन, पर अगर वो बॉर्न ब्लाइंड है तो उसका कुछ रीजन होगा ना जी। ही मस्ट हैव डन समथिंग इन द प्रीवियस लाइफ, इसीलिए भगवान ने उनको आंख नहीं दिया था। वो आंख ने शायद उसने मिसयूज किया होगा, है ना। सो उधर हम कंपैशन के ऊपर अगर हम आंख भी देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं?
जिनको भगवान ने आंख नहीं दिया था, अगर हमने आंख दे दिया, उसका मतलब क्या है? भगवान ने किसी वजह से नहीं दिया था। There is किसी a वजह reason. से नहीं दिया था। इट इज नॉट दैट बाय चांस कोई ब्लाइंड नहीं बनते हैं, है ना? यस माता जी। Yes, अगर yes. भगवान को किसी को बचाना है तो कोई भी उसको मार नहीं सकते हैं। अगर भगवान किसी को मारना चाहता है तो कोई भी कोई उसको भी उसे बचा नहीं बचा सकता। नहीं सकते हैं। दैट इज द राके कृष्ण मारे, मारे कृष्ण कृष्ण राके। राखे। सो दैट इज द थिंग। तो ये वायलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कैपिटल पनिशमेंट मनु संहिता के बाद जो मनुष्य लोग के लिए जो धर्म पालन करना है, उसमें भी इट इज सजेस्टेड दैट एक मर्डरर को फांसी का सजा देना पड़ेगा, क्योंकि देने से उसका जो भी पनिशमेंट है इधर ही हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइफ उसका क्लीन स्लेट से शुरू होगा, बिकॉज ही ऑलरेडी सफर्ड, है ना? अगर Yes, सफर Mata. नहीं हुआ तो ज्यादा उसको सफर करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द कैपिट। सो हम इधर देख सकते हैं कि वायलेंस का भी यूटिलिटी है। हम बोल सकते हैं ये जज बहुत बुरा है, किसी को फांसी दे दिया, हम बोल सकते हैं क्या ये जज बुरा जज है? नहीं यस माता माता जी। जी। हाँ, हेलो माता जी, यस माता जी। हाँ, जैसे आपने अभी बताया कि अगर किसी को कोई भी तरह का डिसेबिलिटी होता है और हाँ, गॉड जो है, भगवान जो है, वो उसको हम्म, वैसे बॉर्न करता है, बट अगर हम्म, उसको हम वो मतलब उसकी डिसेबिलिटी को कंप्लीट करता है, तो दैट इज हम्म, द, जैसे हम गुड वर्क में उसको इंक्लूड करते हैं ना, हम यही यस कहते हैं माता ना जी, कि हमने करेक्ट। कुछ अच्छा किया है, या सो वो तो है हाउ। माता जी, दैट इज व्हाट। इसके लिए हमको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। आगे आगे हम पढ़ेंगे। कर्म में भी 3 तरह का कर्म है, कर्म, अकर्म और विकर्म है। तो कर्म के अनुसार पाइटी मिलेगा, पर वो हमको वैकुंठ नहीं देगा। ओके। और कभी कभी जैसे अंधे लोग को, अगर कोई अंधा था, वो देने से कुछ तो रीजन है, उसको अंधा बनाया गया है। अगर वो मिसयूज करता है, आपने अपना आंख दिया था, अगर उस आंख से उसने मिसयूज किया था, वो कर्म आपको भोगना पड़ेगा। ओके, उसका कर्म हम पर आ जाएगा। हाँ, क्योंकि आपने आंख दिया ना, अगर उसके पास आंख नहीं होता तो वो कार्य वो करता नहीं था। हम्म। आपने आंख दे दिया, हम्म। अभी वो आंख को देके वो मिसयूज कर रहा है, हम्म। तो इसका इंस्ट्रूमेंट कौन बन गए? हम बन गए। हम बन हम गए बन ना। गए। तो हमको उसका जो कर्म है अगर भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए भिखारी लोगों को भी ना, हमको हमेशा लक्ष्मी मत देना, डोंट गिव मनी। अगर आप 10 रुपए दिए, उससे उसने सिगरेट या कुछ दारू ले लिया, तो करेक्ट क्योंकि करेक्ट उसके पास करेक्ट। पैसा नहीं था, क्योंकि भगवान उसको वो कार्य नहीं करवाना चाहते थे, आप पैसा दे के वो कार्य उसको करवा दिया। राइट तो राइट माता उसका जी। कर्म आपके ऊपर भी पड़ेगा। आ गया। तो नेवर गिव एनी कैश टू बेगर्स, और अननोन इंस्टीट्यूट को भी पैसा मत देना। अगर आपके लक्ष्मी को कोई मिसयूज करेंगे तो उसका कर्म आपको भोगना पड़ेगा। तो माता जी, जैसे आपने ये वाला चीज कहा, जैसे जनरली अभी जो चीजें चल रही है उसके अकॉर्डिंगली अंगदान जो होता है आफ्टर डेथ सम पर्सन्स, सो उनका तो ऑलरेडी डेथ हो गया, सो हाउ कर्मा मतलब कनेक्ट टू दैम आल्सो। माता जी, ये शरीर तो भगवान ने हमको दिया है ना। ओके, हाँ। एक एग्जाम्पल लेंगे। आपने एक हाउस रेंट किया था, हाँ जी। ठीक है? आप जब वेकेट करेंगे, कैसा देना है वो घर को? नीट जैसे एंड आपको क्लीन। मिला है वैसा ही हाँ। आपको रिटर्न करना पड़ेगा ना। ओके। अगर हाँ। आप एक विंडो को तोड़ के देंगे, विल द ओके। ओनर एक्सेप्ट इट? नो। नो, तो इसी विल प्रकार मेक यू पे भगवान फॉर ने इट। ये जो शरीर दिया है, हमको वैसा ही देना है ना, बिकॉज वी आर ओनली द ऑक्युपायर्स, वी आर नॉट द ओनर्स। So we should not do that thing यस according to माता जी, our। एक्चुअली स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास, ऑर्गन डोनेशन हम किसको दे सकते हैं? डिवोटी को दे सकते हैं, या फैमिली But पीपल, how we can recognize कि he is या devotee ओम, or यू not? नो। ना, because everyone is a different person or unknown person. यस माता जी, जैसे आप बोल रहे, जैसे हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज, उनका बहुत सारा ऑर्गन डोनेशन हुआ है, भक्त लोग आए थे, बट ही इज अ महाराज,
उनको वो ऑर्गन मिलके वो फर्दर कृष्ण कॉन्शियसनेस दे रहे हैं ना। ओके। तो ऐसे लोग को आप दे सकते हैं। आप फैमिली में, ऐसा तो फैमिली में कर्म तो शेयर होता है, फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं। ओके माता जी, बट डोंट गिव टू अननोन पीपल। जिनको पता नहीं आप कौन है, उनका लाइफ क्या है, वो देने से अगर वो पाप उनका बढ़ेगा तो आपका भी पाप हो जाएगा। लेकिन माता जी ब्लड डोनेशन तो हम लोग को नहीं पता रहता कि ब्लड डोनेशन ना माता जी, yes माता जी, actually this is a very this thing, but as much as speaking अनजान लोगों को कुछ भी देने से it is better not to give। जैसे मैंने कहा फैमिली के अंदर आप कुछ कर सकते हो because as such karma is there, but it is always better not to give for unknown people। unknown it's better। कुछ हुआ तो उसका कुछ रीजन होगा। ओके माता जी। ब्लड तो फिर भी ठीक है, ब्लड सेल्स तो चेंज होता ही रहता है, इट इज नॉट एज मच एज एन ऑर्गन डोनेशन माता जी। बस ब्लड तो हमेशा चेंज होता है, आरबीसी उसका उतना असर नहीं पड़ता है जितना ऑर्गन के द्वारा होगा। ओके माता जी, दैट्स व्हाई वी शुड नॉट डू ऑर्गन डोनेशन एज अ डिवोटीज। अगर देना है तो फैमिली मेंबर्स या डिवोटीज को दे सकते हो, बट डोंट गिव टू द। ऐसे क्या होगा अगर वो लोग बुरा कर्म करते हैं, देन इट इज अ प्रॉब्लम। ओके माता जी, if they are not doing, no problem, but how do we know? So Mataji, if they are doing some Krishna conscious or some work, so वो जो कर्मा वो भी उनके बंधेंगे। Definitely माता जी, वो भी हमको आएंगे। Also be gain। या डेफिनेटली, जैसे जिन लोग ने महाराज को अपना ऑर्गन दिया था ना, जिस ऑर्गन के द्वारा महाराज अभी भी इतना कृष्ण कॉन्शियस दे रहे हैं, डेफिनेटली वो डिवोटी को भी हेल्प होगा, बिकॉज ही बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट टू सर्व अ डिवोटी। ओके ओके माता जी। जी जी। अच्छा या बुरा दोनों का असर होगा ही है हमारे ऊपर। ओके ओके माता जी। तो ये हम वायलेंस का यूटिलिटी देखा है, हम वायलेंस का भी यूटिलिटी है। So how to justify Arjuna's use of violence? ईशा माता जी आगे पढ़ना। यस माता जी। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि ये हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझकर करना चाहिए कि श्री कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता, अतः न्याय के लिए तथाकथित हिंसा की अनुमति है। तो अगर न्याय या धर्म एस्टैब्लिश करने के लिए हिंसा करने से कोई उसका रिएक्शन नहीं होगा, है ना। सो हियर अर्जुना कौन है? क्षत्रिय है, इसीलिए भगवान ने उनको क्या पार्थ, हमने देखा ना, भगवान कभी अर्जुन को पार्थ बोलते हैं, कौन्तेय बोलते हैं, भारत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि उनको अपने क्षत्रिय वंश को रिमेम्बर करने का, रिमाइंड करने का, है ना। इधर कौन है? अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय को अगर धर्म संस्थापन करने के लिए किसी को हत्या करना है, दैट इज अलाउड फॉर अ क्षत्रिय, इट इज अलाउड। देयरफॉर अर्जुना शुड फाइट, अर्जुना शुड नॉट थिंक दैट मैं हिंसा कर रहा हूं। ठीक है। तो इसका एनोलॉजी आगे पढ़ना माता जी। अतः अन्याय के लिए तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शाल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारने नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला एक मिनट माता जी, जैसे एक सर्जन वो भी चाकू लेता है, किसके लिए लेता है? वो हील करने मारने के लिए या बचाने के लिए? बचाने के लिए। अगर कोई एक सर्जन का एक फोटो निकाल दिया चाकू के साथ किसी को ऐसा, एंड यू डू नॉट नो इट इज एन ऑपरेशन थिएटर, आपको क्या लगेगा? ये व्यक्ति उसको मारने वाला है चाकू से, है ना। बट व्हाई इज ही यूजिंग द नाइफ? टू सेव द पर्सन, है ना। इसी प्रकार अर्जुन भी ये वायलेंस करने से क्या कर रहा है? ही इज सेविंग दैट पर्सन, ही इज नॉट एक्चुअली कॉजिंग एनी हार्म, है ना। तो बाय अर्जुना इन सबको मारने से उनका भलाई ही कर रहा है। जैसे एक राजा कैपिटल पनिशमेंट देता है किसके लिए?
उसके भलाई के लिए। उसी प्रकार अर्जुन युद्ध करके मारने से किसके भलाई के लिए? उन लोगों को भलाई के लिए। क्योंकि अगर धर्म युद्ध में कोई अपना जान देता है, कहाँ जाएगा? वैकुंठ लोग या स्वर्ग स्वर्ग, लोग? स्वर्ग जाएगा। इधर कुरुक्षेत्र में वैकुंठ जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि वो कृष्ण के सामने मरे हैं। कृष्ण के सामने। हाँ, ठीक है माता जी। फाइटिंग टू एस्टैब्लिश धर्मा कॉजेस नो सिंफुल रिएक्शन। पढ़ना माता जी। अतः श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। तो हरे इससे कृष्ण माता पाप जी। नहीं होगा। तो हमने इस श्लोक में क्या क्या डिस्कस किया? नेवर कमिट वायलेंस टू एनी भगवान पहले कह रहे हैं एंटिटी। कि आत्मा इटर्नल है, उसे कौन मार सकता है? अगर भगवान कुछ किए हैं तो उसका कुछ पर्पस है। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पर वायलेंस हैज इट्स ओन यूटिलिटी, बिकॉज अगर किसी को हम मर्डर करते हैं, और मतलब आजकल जैसे होता है कि दे गिव फॉल्स डॉक्यूमेंट्स टू रेस्क्यू दैट पर्सन, बट इन ओल्ड टाइम्स राजा यूज्ड टू गिव मृत्यु दंड so that it is not carry forward for next life. And but in our shastra also, Manu Samhita, which is the law book for the mankind, में भी यही बात मेंशन है कि फांसी की सजा दी जाती है, और अगर नहीं देंगे तो अगले जन्म में उसको और ज्यादा भुगतना पड़ेगा उस आत्मा को। और सर्जन का एग्जाम्पल हाँ, भी हमने देखा था। एक और यहाँ सर्जन पर धर्म एस्टैब्लिश करने के लिए जो हत्या अर्जुन करेंगे वो वायलेंस करना नहीं है, पाप करना नहीं है, बिकॉज ही इज अ क्षत्रिय। तभी भगवान उन्हें बार बार अगेन अगेन याद करा रहे हैं, पार्थ कहकर, हाँ कुंती पुत्र कहकर, क्योंकि उन्हें बताना चाहते हैं कि वो क्षत्रिय है। और फिर यहाँ पर एक एनालॉजी दी है श्रील प्रभुपाद ने कि अगर कोई सर्जन किसी रोगी को अगर कट कर रहे हैं तो देयर इज अ रीजन टू जस्ट टू सेव हिज लाइफ। उसी प्रकार जो अर्जुन, जो भगवान श्री कृष्ण को अपने गुरु मान चुके हैं, वो यहाँ पर जो उनके कहने पर युद्ध करेंगे वो पूरा उस ज्ञान के साथ हो रहा है, उसमें उनको कोई भी सिन या पाप नहीं लगेगा। ओके माता जी, थैंक यू माता जी फॉर योर डिस्कशन। एकदम आपने सब पॉइंट्स कवर कर दिया। अभी हम 22 करेंगे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल श्लोका। माता जी माता जी जो आपने ये एनालॉजी जो पॉइंट डिस्कशन ऑफ द पॉइंट, ये माता जी एक बार फिर से क्लियर करेंगे? एनालॉजी मनु संहिता। ओके, मनु संहिता और सर्जन्स नाइफ। वो किसके लिए नाइफ यूज करता है? किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को बचाने के लिए। इसी प्रकार अर्जुन भी ऐसा युद्ध करके अपना वेपन्स यूज करके उनको वो भलाई कर रहा है। ही इज नॉट डूइंग एनी हार्म टू अदर्स। ओके माता जी? यस माता। और अब श्लोका 2.22 करेंगे हम। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि देहि। को करना है ये श्लोक? माता जी मैं करूं? प्लीज।
वाशांसि जीर्णानि विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि ज्ञानी संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इधर हम स्प्लिट करेंगे माता जी, विहाय जीर्णानि और अन्यानि संयाति, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं वर्ड को। जीर्णा इधर लिखा है ना, उसको जीर्णानि बोल के अन्यानि, ये संस्कृत शब्द को हम स्प्लिट करते हैं, जीर्णानि अन्यानि। अन्यानि संयाति नवानि देहि। अभी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और मीनिंग। वाशांशी वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने तथा फटे, यथा जिस प्रकार, विहाय त्याग कर, नवानी नए वस्त्र, ग्रहणाति ग्रहण करता है, नरह मनुष्य, अपराणी अन्य, तथा उसी प्रकार शरीरानी शरीरों को, विहाय त्याग कर, जीर्णानि वृत्त तथा व्यर्थ, अन्यानि भिन्न, संयाति स्वीकार करता है, नवानी नए, देही देहधारी आत्मा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो बहुत अच्छा एनालॉजी भगवान ने दिया है ना। आत्मा कैसे एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर जाता है। अगर आपका जो वस्त्र है वो बहुत पुराना हो चुका है तो आप क्या करेंगे? आप उस वस्त्र को फेंक देंगे और नया कपड़ा लेंगे। तो जब आप नया कपड़ा लेंगे उसके लिए दो क्राइटेरिया होगा। क्या क्या है? एक आपकी कैपेसिटी है, आपका कितना बजट है उसके ऊपर आप नया कपड़ा लेंगे, और दूसरा आपका टेस्ट है, विच काइंड ऑफ क्लॉथ्स यू लाइक, करेक्ट? यस माता जी। तो इसी प्रकार जब हम ये शरीर त्याग करते हैं, दूसरा शरीर दो क्राइटेरिया में मिलता है। एक है हमारा कर्म, वो जो हमारा स्पेंडिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? कर्म। हम जो अच्छा कर्म, जो बुरा किया है उसके अनुसार हमको नया शरीर मिलेगा। और दूसरा हमारा इच्छाएं, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया ना, हम लोग बहुत सारा प्लान्स करते हैं, पर सब प्लान्स पूरा होता है क्या इस लाइफ टाइम में? जैसे हम एक डिजायर हमारा ऊपर पैदा होता है और वो फुलफिल होता है तो कितना डिजायर्स आगे आएगा? दो आ जाएगा, है ना? अगर दो डिजायर्स को फुलफिल करेंगे तो और चार आ जाएगा। ऐसा ही हमारे इच्छाएं बढ़ता रहता है और सब डिजायर्स एक ही लाइफ टाइम में फिनिश नहीं होता है। तो ये जो डिजायर्स कहाँ स्टोर होता है? अपने माइंड में, सूक्ष्म शरीर में। मन, अहंकार और बुद्धि, मन बुद्धि और अहंकार हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो ये जो हमारे जो इच्छाएं हैं सब किधर स्टोर होता है? मन में स्टोर होता है। तो जब तक ये सॉफ्टवेयर है तो क्या होगा? दूसरा शरीर मिलेगा हमको। यही मन बुद्धि और अहंकार दूसरा शरीर लेगा। और क्राइटेरिया क्या है? हमारा कर्म और हमारे इच्छाएं। जैसे हमने 15 चैप्टर में भी देखा, शरीरम यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामदीश्वर गृहीत वैतानि संयाति वायुर्गंधान इवाशयत्। जैसे एक माता जी आप इसका हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं अनुराधा माता जी? 15 चैप्टर में 8 श्लोका। एक सेकंड माता जी, आपने क्या बोला? अगर ऐसे पुराना कपड़ा हो जाता है तो आप चूज करते हैं न्यू क्लॉथ अकॉर्डिंग? आप न्यू, दो क्राइटेरिया होता है ना, आपके स्पेंडिंग कैपेसिटी है एक, और दूसरा आपका टेस्ट है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ यू लाइक, राइट? शरीर के साथ उसको कैसे मैच करा? वही माता जी, जो हमारा जो कर्म है वो है स्पेंडिंग कैपेसिटी। ओके। हमारा डिजायर्स है वो है हमारा टेस्ट। जैसे कपड़े को हम चाहते हैं, हर किसी का अलग अलग टेस्ट होता है ना। yes. जैसे हम 4 लोग जाएंगे, हम एक ही कपड़ा नहीं लेंगे,
आपका जो पसंद है आप लेंगे, मुझे जो पसंद है मैं लूंगा, दूसरों को क्या पसंद है, तो हम अपना अपना खुद का इच्छा है ना। तो इसी प्रकार हमारा जो डिजायर्स है वो कहाँ स्टोर होता है? मन में। और वो मन क्या है? सूक्ष्म शरीर है। और वही मन दूसरा शरीर में जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू अवर कर्मा एंड अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स हमको नेक्स्ट शरीर मिलेगा। ओके माता जी, आपने ले लिया या इसका अनुवाद पढ़ना आप। इस शरीर में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है ना। जैसे फूल सुगंध, हवा सुगंध लेता है, वैसा ही है ये जो मन, बुद्धि और अहंकार दूसरा शरीर में कैरी फॉरवर्ड होता है। और नेक्स्ट श्लोक का ट्रांसलेशन भी पढ़ना माता जी, कैसा शरीर मिलेगा? यस माता जी, एक सेकंड। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशेष समुच्चय का भोग करता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा वो पायलट बनना चाहता है, तो उनके पेरेंट्स क्या करेंगे? उस बच्चे को एक टॉय एयरप्लेन देंगे। वो उसको लगेगा कि वो एक फ्लाइट को चला रहा है ना। इसी प्रकार भगवान भी हमारे लिए क्या दे रहे हैं? एक मेटीरियल बॉडी, एक यंत्रारूढ़ानि मायया, एक यंत्र देते हैं जिसके द्वारा क्या होता है? हमारे इच्छाएं पूरी होता है, हमारा इंद्रिय तृप्ति होता है। जैसे किसी को मांस खाने का ज्यादा इच्छा होता तो नेक्स्ट लाइफ उसको क्या मिलेगा? एनिमल लाइफ। एनिमल में भी वो कार्निवोरस एनिमल मिलेगा जिनको घास भी नहीं खाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा भी वेजिटेबल नहीं लेना पड़ेगा ना जी। तो जिसको सोने का ज्यादा इच्छा है, दे वांट टू स्लीप ऑल द डे, उनको पोलर बियर का शरीर मिलेगा। ऐसा ही है ये भगवान तो हमारे इंडिपेंडेंस में बीच में नहीं आते हैं। ही इज जस्ट फुलफिलिंग आवर डिजायर्स बाय गिविंग अस अ प्रॉपर मशीन, व्हीकल, है ना। ये बॉडी क्या है? एक व्हीकल है ना। लाइक दैट ही इज गिविंग अ प्रॉपर व्हीकल बाय विच वी कैन कंटिन्यू अवर जर्नी। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा हम शरीर कैसा बदलता रहता है। एक शरीर छोड़ के हम दूसरा शरीर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमाइग्रेशन, देहांतरण। एक देह त्याग करके दूसरा देह हम ले लेंगे। ये कितने 84 लाख योनिया में हो रहा है। मनुष्य शरीर भी कब मिलता है हमको? आफ्टर 80 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ हमको मनुष्य शरीर मिलता है। अगर भगवान ये भी बोलता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, जैसे आप इच्छा रखते हैं, जैसा आप करते हैं, मैं उसका रेसिप्रोकेट करती हूँ। अगर हमारा डिजायर भगवान के पास जाने के लिए होगा तो भगवान भी क्या देंगे हमको? वैसा ही देंगे। तेषां सतत युक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो भगवान को प्यार से, भक्ति से भगवान को अप्रोच करेंगे, भगवान उनको क्या देंगे? ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि योग देते हैं। वही कारण बनते हैं जिनके भी अभी जो लोग भी इधर गीता सुन रहे हैं, आप में कभी ना कभी आपके लाइफ में थोड़ा इच्छा रहा होगा कि मुझे गीता लर्न करना है मेरे लाइफ टाइम में। Did you all have little bit of desire? Yes, Mataji. Yes. To learn Gita? Yes. इसीलिए जब अपॉर्चुनिटी मिला तो आप सब लोग क्लास ले रहे हो, आप सब लोग गीता पढ़ रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, पर इच्छा तो इट मे बी 1%, पर इच्छा तो हुआ ना। विदाउट डिजायर जो जिन लोगों में थोड़ा भी इच्छा नहीं है वो लोग इधर नहीं बैठ रहे हैं ना अभी। सो दैट इज वाई। सो अगर हम अपने इंद्रियों को हम सैटिस्फाई करना चाहते हैं तब भगवान हमको अलग शरीर देते हैं। अगर हम भगवान के इंद्रियों को सैटिस्फाई करना चाहते हैं तो भगवान हमको क्या, कैसा शरीर देंगे? स्पिरिचुअल बॉडी। He will give us a
स्पिरिचुअल बॉडी। तो इट इज वी हु विल डिसाइड हमको अगर मटेरियल बॉडी चाहिए या स्पिरिचुअल बॉडी चाहिए। जितना हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में हो तो हमको क्या होगा, हम दुख में हमको अलग अलग शरीर मिलता रहेगा, है ना। जैसे हम भगवान को अप्रोच करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे तो हमको नेक्स्ट लाइफ क्या होगा, स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगा। ओके, चेंज ऑफ बॉडी। माता जी आगे पढ़ना। यस माता जी। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही सीधे से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। हमने देखा था, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र मुह्यते। इसी लाइफ टाइम में हमारा शरीर बदलता रहता है, वैसा ही हम जब ये शरीर छोड़ते हैं हमको क्या मिलेगा, नया शरीर मिलेगा। ओके, आत्मा को कैसे दूसरा शरीर मिलता है, आगे पढ़ना माता जी। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। अगर हमको, यस माता जी, जस्ट स्टॉप, अगर हमको अगले लाइफ में अगर हमको एनिमल बॉडी मिल रहा है तो भगवान ने हमारा इच्छा पूरा किया, हमको पनिश नहीं किया है। जैसे हमारा इच्छा है वैसे हमको शरीर मिलेगा। अगर आप एक इच्छा पैदा करते हो, मुझे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेना है, तो भगवान इंश्योर करेंगे कि आप लेंगे। जब तक आपका वो कर्म अक्यूमुलेट होगा तब आप एक लाइफ टाइम में क्या बन जाएंगे, आप ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट बन जाएंगे, है ना। बिकॉज कृष्णा विल ट्राई टू फुलफिल योर डिजायर्स। इसीलिए अगर हम कोई भी इच्छा, हम पर्सनल डिजायर्स रखते हैं बिना भगवान की सेवा का, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो इच्छा हमको क्या देगा, अगला शरीर देगा। अगर आपको गुलाब जामुन भी खाने का इच्छा था अंत में, तो आपको गुलाब जामुन खाने के लिए और एक लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। ओके, सो प्लीज डोंट डेवलप एनी डिजायर्स अदर देन सर्विंग भगवान का सेवा। तो हमको अलग शरीर मिलेगा, क्योंकि कौन है विटनेसी इधर, भगवान है खुद विटनेसी, है ना। इसका एक एनोलॉजी भी प्रभुपाद ने दिया है। माता जी आगे पढ़ना। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी है, दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा माता जी इधर स्टॉप करेंगे। हम देख सकते हैं कि एक ही वृक्ष में दो पक्षी है और एक पक्षी क्या करता है, भोगता है, अपना कर्म का फल लेता है। दूसरा पक्षी क्या करता है, सिर्फ साक्षी है, विटनेस करता है। तो दोनों मित्र है, पर एक का पोजीशन क्या है, मालिक है, स्वामी है, और दूसरा का पोजीशन क्या है, सेवक है। जब तक हम ये पोजीशन को हम समझेंगे, भगवान है मालिक और मैं तो उनका सेवक हूं, तो तब तक हमारा सेवा अच्छा होगा। नहीं तो हम सोचते कि हम ही भोगता है। अगर मैंने फर्स्ट आया, मैंने परिश्रम किया इसीलिए फर्स्ट आया, तो क्या होगा, हम किसका अपने ओनरशिप हम अपने ऊपर दे रहे हैं ना।
ओके यस माता जी। ओके, यही हाँ है। माता आपको जी। क्या एनोलॉजी समझ में आया, दो पक्षी के एनोलॉजी? जी हाँ माता जी, तो यहाँ पर ये दो पक्षी का एनालॉजी दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने। पर जो या पहला पक्षी है वो आत्मा है और जो दूसरा पक्षी है वो परमात्मा है। परमात्मा है, हाँ। और जो पहला पक्षी है वो जो फल खा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? वी आर सेवक जीवा। जीवा इज जस्ट टेकिंग द फ्रूट्स ऑफ द रिजल्ट्स। हम तो जो भी ये कर रहे हैं ना, वी आर सेवा तो जस्ट, नहीं कर रहा ना, आत्मा होते हुए भी ये सेवा तो नहीं है। माता जी वी आर ऑल, हमारे कर्म के अनुसार हमको लाइफ मिला है। हम्म। सो वी आर, आर वी नॉट बियरिंग द फ्रूट्स ऑफ आवर एक्शंस? यस। कार्मी लोग क्या करते हैं, वो लोग करता है कि ये करने से मुझे ये मिलेगा, वो करने से क्या मिलेगा, कुछ भी मेटीरियलिस्टिक लोग कुछ भी चीज करेंगे, व्हाट डू दे थिंक, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, है ना? यस माता। तो वो जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो सिर्फ विटनेस करते हैं। पर जो भक्त है उसको मालूम है कि वो स्वामी है और मैं सेवक हूँ। ठीक है माता जी, बट तो ओनली मालूम है। भक्त कैन नो दैट ही इज द स्वामी एंड आई एम अ सेवक। यस। जैसे आप रेंटेड अपार्टमेंट में हो तो जितना आपका लीज होगा उतना ही आप रहेंगे। यस। यू आर नॉट द ओनर, यू आर ओनली ऑक्युपाइंग द होम, होम। है ना? इसी प्रकार ये शरीर भी हम ऑक्युपाई कर रहे हैं। ओनर कौन है? भगवान। परमात्मा। भगवान इज द ओनर। जब हमारा टाइम हो गया तो हम इस शरीर से हमको निकलना ही पड़ेगा ना। क्यों हम बॉडी चेंज कर रहे हैं? माता जी आगे पढ़ना। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनके शरण में जाते हैं, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्व माता जी उपनिषद आपने ये पढ़ लिया हमने, नहीं ये माता जी, पढ़ना है। फिर से आ रहा है? नहीं, मुंडक उपनिषद। ओके यहाँ पे ओके थोड़ा सा मैंने, ओके, हाँ आप आगे पढ़ हाँ जाओ। हम हाँ ओके सॉरी, तो हाँ आप हाँ। थोड़ा आगे। हम बॉडी क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि हम भूल चुके हैं भगवान का रिलेशन, भगवान कौन है, हम कौन है। जब जो भी ये फॉरगेटफुल सिचुएशन में है, इसी कारण हम एक पेड़ से दूसरा पेड़ जा रहे हैं, जैसे एक शरीर से दूसरा दूसरे शरीर शरीर जा में रहे जा हैं। रहे। द ओनली रीजन इज अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। जो भी अंतकाल में भगवान का स्मरण करेगा, क्या होगा? वो भगवान के मुक्त पास आ जाएगा। जाएगा। अगर हम भगवान का स्मरण नहीं करते तो हम कहाँ जाएंगे? दूसरा शरीर में जाएंगे हम। ठीक है, तो हम सब लोग को, हम कभी भी भगवान को याद नहीं किया। अगर हमने एक लाइफ टाइम में भी भगवान को याद किया तो हम इधर नहीं डिस्कस करेंगे ना गीता, यस हम मैम। वस्तु पे होंगे। सो हमको इस लाइफ टाइम में वी शुड ट्राई नॉट टू फॉरगेट कृष्णा। ओके माता जी, अभी पढ़ना रेफरेंस फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। यस माता जी, मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया सोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन् यमि शम्यसे महिमान मिति इति वीत वित शोकः। शोक। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख तो अपने एक साथ। मिनट माता जी, तो इसका मतलब क्या है? यदि अबर वी नो दैट कृष्णा इज ऑलवेज वेटिंग, ही इज सीटेड इन अवर हार्ट, और भगवान देख रहे हैं हम कब उनके ऊपर देखेंगे, है ना? यस मैम। तो जब हम भगवान की ओर देखेंगे तो भगवान जरूर हमारा रक्षा करेंगे, हमें हेल्प करेंगे। तो कम से कम हमको क्या करना है? वी हैव टू टर्न अवर फेस टुवर्ड्स कृष्णा। हम भगवान की तरफ अपना मुंह टर्न करना है। वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। हम भगवान को शेल्टर लेना है। ठीक है, यस मैम। अर्जुन ने क्या किया? भगवान का शेल्टर लिया था। यस। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। या तो अर्जुन ने क्या किया?
तो अर्जुन भगवान को किसके, अपना गुरु भगवान बना के लिया। ऊपर इन्होंने कार्पण्य दोषो भगत स्वभाव स्वभाव पृच्छामि पृच्छामि त्वां त्वां धर्ममूढ़ धर्ममूढ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य हंसादि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन को समझ में आ गया, जैसे उसके परिस्थिति में अर्जुन को ये नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, उस स्थिति में श्रेय, श्रेय माने लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए क्या अच्छा है वो समझने के लिए उन्होंने भगवान को अपना स्वामी बना दिया और वो भगवान का सेवक बन गया। माता जी आगे 2 लाइन्स है ना, पढ़ लिया आपने? नहीं माता जी, इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। आगे पढ़ो माता जी। आगे पढ़ना। हाँ, हाउ डज दिस वर्स हेल्प अर्जुन टू ओवरकम लैमेंटेशन, ये है। हाँ। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलि देवी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त करता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। थैंक यू माता जी। हमने देखा था स्वर्ग लोक जाने के लिए भी बहुत सारा क्राइटेरिया है, और एक क्राइटेरिया क्या था, 100 लाइफ टाइम्स में एक भी झूठ नहीं बोलना है ना। तो हम अपने कार्मिक रिएक्शन से उच्च लोक भी जाना बहुत मुश्किल है, पर अगर धर्म युद्ध में कोई अपना जान दे देता है, उनका क्या होगा, तुरंत उनको क्या मिलेगा, उच्च लोकों की प्राप्ति मिलेगा। तो अर्जुन को फिर क्यों शोक लेना है? He should not lament ना, वो भला, ताकि वो भला ही कर रहा है, क्योंकि अभी उनका शरीर वृद्ध हो गया, अब नहीं मरेंगे तो बाद में मरेंगे, शरीर तो एक न दिन छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। So why does he have to lament? शायद he is benefiting them by giving them a better body। ठीक है, तो हम डिस्कशन करेंगे। तो ये मॉडर्न साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ द बॉडी, वो लोग भी यही बोलते हैं कि हमारा हृदय ही, हार्ट इज द सीट ऑफ ऑल एनर्जीज, है ना। मॉडर्न साइंटिस्ट भी बोलते हैं, और मुंडक उपनिषद भी क्या बोलता है, कहाँ सोल कहाँ सिचुएटेड है, हार्ट में, हृदय में सिचुएटेड है। और कैसे जाता है आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर, जब वो डिजायर करता है। और कौन करवाते हैं इसको? हाँ, परमात्मा की, परमात्मा करवाते हैं। अपने डिजायर्स को वो नोट करके वो क्या करवाते हैं, ट्रांसफर क्यों करते हैं। जैसे अगर हमारे घर मूव करना है तो पैकर्स मूव करते हैं ना हमारे सामान सब, उसी प्रकार इधर ये ट्रांसफर कौन करते हैं, भगवान करते हैं। क्यों हम शरीर चेंज कर रहे हैं? भगवान से विमुख होने के कारण, तो कि हमने कर्म और इच्छा की, इसलिए हमें नेक्स्ट शरीर मिलेगा, नेक्स्ट शरीर मिलता है अपने कर्म और इच्छा के कारण। और दूसरा चीज है कि फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, भगवान, दैट इज द मेन रीजन इज हम भगवान को भूल चुके हैं, और इसीलिए हमको अपने कर्म और इच्छा के अनुसार दूसरा शरीर मिलता है। और हमने ये 2 पक्षी का एनोलॉजी पढ़ा था, एक तो जीव है और दूसरा परमात्मा है। जीव अपना फल भोगता है और परमात्मा सिर्फ विटनेस ही है। अगर एक जीव एक परमात्मा को देखता है तब क्या होता है उसका पाथ, हिज पाथ विल बी टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान इज रेडी टू गिव ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज। भगवान बोलते ही, कृष्णा इज मोर एंग्शियस देन अस टू टेक अस बैक होम। क्योंकि एक छोटा बच्चा अगर जब छोटा 3-4 साल में वो मिस हो गया, तो हु विल बी मोर एंग्शियस टू टेक द चाइल्ड बैक? वो बच्चा भूल जाएगा, 1-2 साल में बच्चा भूल जाएगा कि उनका एक पेरेंट थे, वो ऐसा था वैसा था। पर वो माँ बाप भूलेंगे क्या कभी भी वो बच्चे को? नहीं। अगर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद भी उनको मालूम हुआ कि ये मेरा ही बेटा है, तो क्या करेंगे, वो बच्चे को वो अपना लेंगे। इसी प्रकार सर्व, हु इज द फादर ऑफ एवरीवन? कृष्णा इज द फादर ऑफ एवरीवन। ओके, तो ही इज एंग्शियस टू टेक अस बैक। तो हम अगर
इतना भी हम भगवान की ओर देखेंगे तो ददामी बुद्धि योगम, भगवान हमको सब इंटेलिजेंस देंगे जिससे हम भगवान के पास जा सकते हैं। ओके, हाउ डज दिस वर्स हेल्प्स अर्जुना टू ओवरकम लैमेंटेशन एंड मटेरियल कंपैशन? कैसे? क्योंकि अर्जुन को ये समझना है कि अगर शरीर भी त्याग करते हैं उनको क्या मिलेगा? स्पिरिचुअल बॉडीज मिलेगा, उनका कल्याण स्पिरिचुअल होगा। बॉडीज या उछलो, कुछ ना कुछ तो बेटर ही मिलेगा, है ना? तो ठीक है, क्या मटेरियल लेवल में भी ये बेटर है ना, इवन फॉर ए हाँ। मटेरियलिस्टिक पीपल। अगर आपको कोई बोलता है आपको टीसीएस में इंडिया में आपको 2 लाख के लिए वर्क करना है या यूएस में आपको $200,000 के लिए वर्क करना है, तो आप क्या चूज करेंगे? यूएसए में वर्क करना। $200,000 मिलेगा ना? यस माताजी। So you will choose that ना? तो इवन इन अ मटेरियल टर्म्स अगर अर्जुन मटेरियली भी सोचता है कि इधर से इधर उनका शरीर है, इससे बेटर है स्वर्ग लोक में और भी फैसिलिटीज है जी, तो एंजॉय भी करना है तो उनको बेटर एंजॉयमेंट मिलेगा। यस माताजी। तो दोनों तरफ से अर्जुन को ही डजंट हैव टू लैमेंट, क्योंकि ये भी उनके अच्छाई के लिए ही होगा। ठीक है, हम एक बार ये श्लोक पढ़ेंगे, इट्स अ ब्यूटीफुल श्लोका, ये वासांसी जीर्णा ने, एक बार हम वापस करेंगे, उच्चारण करेंगे। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान ने कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं ना हमारे लिए, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स है ना। ये गारमेंट का एग्जाम्पल कोई भी समझ सकते हैं, एक बच्चा भी समझ सकते हैं ना इसका। Even a small child can understand ना, when a old cloth is torn you need to buy a new cloth, है ना? इसी प्रकार हमको बार बार शरीर मिलता है। सो अगर हमको स्पिरिचुअल बॉडीज चाहिए तो हमको क्या करना है? भगवान की सेवा करना है। कैसे मीडियम क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। और प्रैक्टिकली 5 अंग है जो रूप गोस्वामी ने दिया है। वो क्या है? 5 अंग। चैंटिंग करना है, भक्तों के साथ संग लेना है, भागवत पढ़ना है और डाइटी वर्शिप करना है और मथुरावासी मंदिर जाना है। हमको कम से कम वी शुड ट्राई टू गो टू टेम्पल एटलीस्ट वंस इन अ वीक। उतना भी नहीं होगा तो कम से कम महीने में एक बार तो जाना ही है। अब जो भी इस्कॉन मंदिर जाएंगे दैट इज ऑल्सो मथुरा ओनली। और वो भी नहीं कर सकते कि अपने घर को मंदिर बनाओ। मेक योर ऑल्टर वेरी ब्यूटीफुल, मेक योर हाउस अ वृंदावन। ठीक है, तो फिर आप मथुरा वासी वृंदावन वासी बन जाएंगे। माताजी चैंटिंग करना, एसोसिएशन विद डिवोटीज, भागवत, रीडिंग भागवतम और मथुरा वासी और डाइटी वर्शिप। भगवान को हम पूजा करते हैं ना घर पे, वो डाइटी विग्रह भी हो सकता है या फोटोज भी हो सकता है, जो भी है हमको करना है। और ये 5 चीज में अगर एक चीज भी हम परफेक्ट करेंगे ना, देन ऑल्सो वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड है। आपको ये 5 चीज में जो भी, पर चैंटिंग इज अ मस्ट। प्रभुपाद जी ने हमको ये प्रोग्राम दिया था। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग एंड फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। कोई मुझे याद दिलाएंगे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या क्या है? नो इलिसिट सेक्स, ओके, नो इंटॉक्सिकेशन and chanting minimum 16 rounds. That is the do's, don'ts. Yeah. Okay. 4 regulated, na? No illicit sex, no intoxication, no gambling, no meat eating. तो हमको ये 4 डाउन डोंट्स और 1 डूस को करना है मिनिमम। वो दैट इज अ प्रोग्राम प्रिस्क्राइब बाय प्रभुपाद। तो आचार्य ने जो दिया है हम उसको करना है। उसके ऊपर आपको जो भी करना है, वॉट एवर योर मोर इंक्लाइन, आपको श्रवण करना अच्छा लगता है वो करना,
आपको चैंटिंग करना अच्छा है वो करना, आपको रीडिंग करना अच्छा लग रहा है वो करना, आपको अपने घर के मंदिर को सुंदर बनाना, डेकोरेट करना, पूजा करना अच्छा लगता है वो करना, ये सब आप चूज कर सकते हो, ठीक है। और यू कैन डू ऑल द 5 ऑल्सो, नथिंग लाइक दैट आपको एक ही करना है, बट ट्राई टू परफेक्ट एटलीस्ट 1 other than the 16 rounds and the 4 regulative principles. और उससे भी main important thing is we should all try to take shelter of guru. जैसे अर्जुन ने कृष्ण को गुरु अपना लिया, तो हमको भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए we need a medium, and slowly at least we should desire to have a guru. ठीक है? So Prabhupada said we have been trying to gratify our senses for so many lifetimes, पर कभी भी ये इंद्रिय तृप्ति नहीं हुआ है. एटलीस्ट इज 1 लाइफ टाइम गिव इट फॉर कृष्ण. सो हम भी करेंगे, एटलीस्ट ये एक लाइफ टाइम हम भगवान कृष्ण को देंगे. करने से क्या होगा, दोबारा लाइफ ही नहीं मिलेगा, है ना. सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद से ट्राई टू गिव एटलीस्ट इज 1 लाइफ टाइम. और प्लीज हियर टू प्रभुपाद. मोस्ट ऑफ द डेज मैं प्रभुपाद का एक लेक्चर तो पोस्ट करती हूँ. ही इज अ प्योर डिवोटी. आप हर दिन प्रभुपाद को श्रवण करना, उनके आवाज ही हमको प्योरीफाई करेगा, ठीक है. ओके. हरे कृष्णा. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवद गीता एज इट इज की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.